लोगों ने बिहार के किसानों को 8 घंटा बिजली दे रहे हैं केवल। जब आप कह रहे हैं कि बिहार में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, तो एक परिपत्र इन्होंने जारी किया। आपका दाम कितना बड़ा बढ़ जाता है उसका अंदाजा नहीं, और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी आपको व्यवस्था करना पड़ता है। मैं कल इस्तीफा दूंगा, मेरी इस्तीफा देने के बाद ही वो सीट खाली होगी, और आप देखेंगे कि किसान आंदोलन के ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। बक्सर के सांसद किसानों को मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। देखते हैं क्या कुछ कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सुधाकर जी, सांसद बनने के बाद लगता है मुझे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका। आप लगातार नीतीश सरकार के विरोध में रहे, कृषि मंत्री से त्याग पत्र भी दिया। पूरे परिप्रेक्ष्य को और अपनी जीत को कैसे कोरिलेट करते हैं? आप देखे होंगे कि हमारी सबसे बड़ी जीत थी कि इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था, मंडी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने का, यह इंडिया गठबंधन ने देश के अपने मैनिफेस्टो में इस विषय को लिया कि हम देश में जब सरकार बनाएंगे तो मंडी कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हम देंगे। एक बड़ी हमारी जीत रही इस मुद्दे पर। और आप देखेंगे कि किसान आंदोलन के ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के उस इलाके में जो सोन का इलाका जहाँ किसानों का बहुलता है, इन्हीं इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। यह हमारे मुद्दे की जीत है, मेरी जीत उससे कम कर जीत। विधानसभा चुनाव को लेकर आप किसान आंदोलन तेज करेंगे बिहार में? हमारे किसान आंदोलन देश में भी और राज्य स्तर दोनों ही जगहों पे हमारे किसान आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि जो बैठे हुए जो सरकार लोग हैं, गूंगी बारी सरकार पटना और दिल्ली में, वो किसान विरोधी लोग हैं। और जब तक इनसे हम लोग लड़ेंगे नहीं, तब तक किसानों के पक्ष में भलाई का कोई उम्मीद नहीं रखते। 24 जून से जो है वो लोकसभा का सत्र भी शुरू होगा। बतौर सांसद इन मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज उठाएंगे आप? निश्चित तौर पर अभी आया नहीं है रूटीन कि क्या काम करेंगे लोग, सरकार के द्वारा क्या निर्धारित है। दुखद है, मैं बता रहा हूँ बैठे हुए, कि हमारी संसद के कार्यों के नियंत्रण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय के जरिए हो रहे हैं। यह लंबे समय से एक विसंगति है। अभी भी तय नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या काम करवाएंगे लोग। शपथ का एक चर्चा है। अगर इन लोग अलग से समय देंगे सदन में, तो सदन के भीतर भी हम लोग प्रमुखता से इन मुद्दों को रखेंगे। अच्छा, आप क्या जो सीट खाली हुआ है, क्या उस पर आपके भाई साहब अजीत जी के चुनाव लड़ने की चर्चा है? अभी सीट खाली नहीं हुई है। मैं कल इस्तीफा दूंगा, मेरी इस्तीफा देने के बाद ही वो सीट खाली होगी। चाहे तो हमारे पास ये सीट 4 तक रह सकती है, 4 जून तक, लेकिन मैं कल इस्तीफा दूंगा, इसके बाद खाली होगा और पार्टी निर्णय लेगी किसको वहां पे चुनाव लड़ाना है। हमारे पास बिजली सरप्लस है, लेकिन सरप्लस बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग कहाँ से सवाल पैदा हो गया? कहीं ना कहीं ये बिजली की अनियमितता है, सरकारी आंकड़े में हेराफेरी है, या यह सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली बेचते हैं। क्योंकि इस समय बिजली महंगी हो जाती है, तो बिहार के पदाधिकारी सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली महंगी दर पे बेच देते हैं, और फिर इसके बाद ये खेल कई बार हमने देखा है। संभावना में इस बात का भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी भी जांच होगी तो बात खुलेगी कि बिहार में बिजली रहते हुए भी इन लोगों ने लोगों को बिजली नहीं दिया। तब भयावह स्थिति है जिसका कल्पना नहीं कर सकती। इस गर्मी में पटना के सत्ता प्रतिष्ठान मंत्री हो या सेक्रेटरी, केवल उनका एसी बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। इतनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग। बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। एक बात मैं अंतिम बात कह के इसको समाप्त करना चाहता हूँ कि इस राज्य के किसानों के साथ कैसा मापदंड, जिन लोगों ने कहा था कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, उन लोगों ने बिहार के किसानों को 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। केवल कृषि फीडर के नाम पर एक छलावा है बिहार के भीतर। 8 घंटे बिजली, जो किसान 24 घंटा मेहनत करता है, श्रम करता है, उसको 8 घंटे की बिजली का क्या औचित्य? जब आप कह रहे हैं कि बिहार में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, तो एक परिपत्र इन्होंने जारी किया है। ऐसा नहीं कि मौखिक आदेश है,
सरकार ने एक चिट्ठी जारी किया है कि कृषि फीडर में किसानों को 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं दी जाएगी। फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, अनाज का उत्पादन का क्या होगा। केवल ये बिजली से केवल लोगों के पंखे नहीं चलते, इससे खेती भी होता है, इससे अनाज पैदा होता है, इससे लोग खाते हैं। आज संकट है, फूड संकट है पूरे देश में। आज अखबार में पढ़े, दैनिक भास्कर ने छापा भी है कि हमको गेहूं विदेश से आयात करना पड़ेगा। क्यों ऐसा परिस्थिति पैदा हुआ? जब किसानों को आप बिजली नहीं देंगे, किसानों को आप पानी नहीं देंगे, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन घटेगा। और आप विदेश से जब खरीदने जाते हैं तो आपका दाम कितना बड़ा बढ़ जाता है उसका अंदाजा नहीं, और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी आपको व्यवस्था करना पड़ता है, जिससे हमारे देश में मुद्रास्फीति का संकट पैदा होता है। तो ये तमाम जो है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार के कान और आंख खुलेंगे और बिहार की एक तो आधी खेती बर्बाद हो ही चुकी है, बची खेती बच सके, यह मुझे उम्मीद है। सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुधाकर सिंह ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। 8 घंटा बिजली के दिया जा रहा है, उसको लेकर दिल्ली में आवाज़ उठाएंगे। आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।